म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे। अब म्यूचुअल क्या हो गया भाई? म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? ये जो म्यूचुअल है इसका मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, ये अगाथा बोलती है बस चुप हो जाती है। बोलो बेटा। टुगेदर, वर्क टुगेदर। अभी तक आपने जो पढ़ा सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, तो ये सिर्फ कॉइल का अपना ही एक गुण था। प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट। क्या? ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। अब यहां पे क्या हुआ? किसी दूसरे की प्रेजेंस में हमें काम करना है। अब हमने सपोज करो ये दो सोलेनॉइड ले लिए, देखो एक सोलेनॉइड ये ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं काम आने वाला है आगे। और दूसरा सोलेनॉइड हमने ये ले लिया, ये इसको मैंने प्राइमरी कॉइल बोल दिया। सपोज करो इसको मैंने सेकेंडरी कॉइल बोल दिया। प्राइमरी कॉइल को मैंने क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से, और की की मदद से जोड़ दिया। ये प्राइमरी कॉइल थी। प्राइमरी सर्किट को हमेशा ही हम किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये बैटरी जोड़ दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये इसके अंदर एक की लगा दिया, स्विच लगा दिया, और ये सोलेनॉइड आ गया। इसका प्राइमरी ये सोलेनॉइड आ गया। तो ये हमारे पास दो तरह के सोलेनॉइड आ गए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बोथ आर प्लेस्ड टुगेदर। अब क्या होगा? व्हेनेवर द करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो आपने पढ़ा है सोलेनॉइड है ये सोलेनॉइड था। ये जब इसमें से करंट आई पास किया तो आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, ऐसे गई ना। तो ये आपके पास यहां से एंट्री है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? बाहर से इस तरीके से आई, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आई, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आई। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? बाहर भी कुछ सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने ये सोलेनॉइड एक दूसरे के नजदीक रख दिया, पैरेलल में रख दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो क्या होगा? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो चेंज होगा। जैसे ये चेंज होगा तो यहां पे मान लो आपने क्या किया? एक डिवाइस लगा दिया चेक करने के लिए। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। तो इसने यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी कहीं पढ़ा है ऐसा? ऑलरेडी पढ़ा है ऐसा कहीं? ऐसा कहां पढ़ा था? फैराडेज लॉ में। फैराडे लॉ का तीसरा जो पार्ट था, है ना, तीसरा हमने तो पहला करा था वो कि दो कॉइल्स को एक साथ कनेक्ट किया था। तो ये होगा यहाँ पे। सो राइट ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो गया? राइट ऑन म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomenon, mutual induction is the phenomenon of production of the induced EMF, production of the induced EMF in a coil as a result of change in current in the neighboring coil, in the neighboring coil। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? समझाया कि एक कॉइल में आपने करंट चेंज करा और दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो गई। ठीक है? It is the production of the induced EMF in the one coil when the current changes in the secondary coil, है ना?
सेकंड कॉइल्स में आपने चेंज करा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको इसको स्टडी करना है तो हमने क्या बोला, लिखना हो तो कह सकते हैं कि दो कॉइल्स ली, एक को आपने किससे जोड़ा, बैटरी के साथ जोड़ा की मदद से, दूसरी कॉइल को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा। व्हेन द की इज प्रेस्ड, जब आपने स्विच प्रेस किया तो क्या हुआ, द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द प्राइमरी कॉइल। ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज्ड। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंज्ड एंड द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. It shows that some induced EMF is set up in the secondary coil also. Secondary coil also. समझा गया? तो ये कंसेप्ट आया बेटा म्यूचुअल इंडक्शन का। अब एक कॉइल की जगह हमने दो कॉइल्स ले ली और एक में चेंज लाया है और दूसरी में ऑटोमेटिकली चेंज आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? चलो लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखना होगा तो सुन। हमने क्या बोला, लेट द key connected to the primary coil is pressed. ये देखो, जैसे ही की के को हमने क्या किया, प्रेस कर कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, immediately the current flowing through the, let I be the current passing through the प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को मैंने आपकी बुक में नहीं है तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सपोज करो P से, है ना। P में क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगा। इज इट क्लियर? क्या बोला, व्हेन द की इज प्रेस्ड देन द IP current passing through the primary coil. So at any time the induced EMF or the magnetic flux बोलते हैं, magnetic flux linked with the secondary coil produced. Okay, produced. This shows that the magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current passing through the primary coil. Clear हो गया? समझाया? हमने करा क्या बेटा, what we have done, the current passing through the primary coil and we found that the galvanometer shows deflection. It means the magnetic flux linked with the secondary coil changes. ठीक है? So the magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current passing through the primary coil. अब क्या करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या आ गया, m। कितना आ गया, m कितना आ गया, m क्या चीज है, बोलो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ये आ गया आपके पास। क्लियर? समझा गया? तो हमारे पास कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट, देखो m इज इक्वल टू 5s अपॉन 5p। कंडीशन लगा दी हमने बोला इफ द यूनिट करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इफ द यूनिट करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल then the mutual induction between the two coil, primary and secondary coil,
equal to the magnetic flux linked with the secondary coil. Is it clear? ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। तो यहां पे हम फिर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन, क्या बोलेंगे? द म्यूचुअल इंडक्शन और when one ammeter passes through the primary coil, the coefficient of mutual induction is equal to the magnetic flux in the. बिल्कुल सही। तो हम बोलेंगे कि the coefficient of mutual induction या mutual induction is numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when the unit current passing through the primary coil. क्लियर? समझा गया? क्लियर है सबको? चलो, सेकेंडली क्या हुआ? सेकेंडली अगर हम बात करें तो क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू क्या? Faraday's बोलो laws of electromagnetic induction, क्या था? Induced EMF is equal to minus d phi s upon dt. वैल्यूज भर दो, कितना आ गया? माइनस ddt ऑफ m I that is equal to minus m dip upon dt. क्लियर? तो हमारे पास आ गया m is equal to EMF upon minus dip upon dt. अब यहां पे कंडीशन ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कंडीशन वही है क्या? इफ कंडीशन लगा दो, इफ माइनस डी आई पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कौन सा? प्राइमरी करंट या करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी, देन तो क्या हो गया बेटा? तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो बन गया इसके बराबर, ये आ गया, इतना आ गया, है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज the induced EMF produced in the secondary coil when the rate of decrease of current in the primary coil is unity. समझा गया? क्लियर? तो इसी के साथ आपके जो यूनिट हैं, यूनिट की भी आपके किस तरीके से होंगे? क्या होंगे यूनिट? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के यूनिट क्या होंगे बेटा? हाँ, क्या होंगे? वो बोलो, हेनरी, जो आपने पहले निकाले थे, उसका डायमेंशन वो बोला क्या था? ml2 t माइनस 3 था, कितना था? देखो याद नहीं करते था, कितना था? -2 a माइनस 2। तो आपके पास वो आपने फाइंड आउट करा है, यहां से भी फाइंड आउट करा था, इससे और इससे भी फाइंड आउट करा था। तो यहीं तक करें, कल हम म्यूचुअल इंडक्शन का ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।